कल हम लोग बड़े धूमधाम से परम पूज्य बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। सभी के दिल में बड़ा हर्ष है इस अवसर का। हमें याद आता है कि परम पूज्य बाबा साहब ने अपने बच्चों की दवा की फिक्र न करके हमें जो कलम हाथ में दी, तो शिक्षा का अधिकार हमें दिया, अपनी बात रखने का अधिकार हमें दिया कानून के अंदर, अपनी बात को, हर बात को उठाने का, आवाज़ को बुलंद करने का अधिकार जो हमें दिया, हम बाबा साहब के ऋणी हैं। लेकिन दुख है कि अधिकांश लोग एक दिन के लिए ही क्यों बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। परम पूज्य बाबा साहब ने पूरी ज़िंदगी इतने दुख सहे, इतने कष्ट सहे, जहाँ तक कि उनकी माँ को मरने के बाद उन्हें अंतिम संस्कार के लिए जगह तक नहीं दी गई। उनको इतना अपमानित किया गया पूरी ज़िंदगी अपमानित करने के बाद एक बार जब उन्होंने कामयाबी हासिल करके इस भारत का संविधान लिखने का जिम्मा उन्हें मिला, तो बड़ा फ़ख्र से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों के दिल में हमेशा बदले की भावना रहती है, लेकिन उन्होंने दिल में बदले की कोई भावना नहीं थी। उन्होंने संविधान में किसी जाति और धर्म के प्रति एक शब्द नहीं लिखा। ऐसा मौका अगर किसी को मिल जाए तो वो ये सोचेगा पता नहीं मैं क्या कर दूं। लेकिन भारत बुद्ध की धरती है और हमें बुद्ध जो है बाबा साहब ने ही, उन्हीं की बदौलत मिले इस धरती पे दोबारा। आज हम लोगों को बाबा साहब की जयंती मनाने से ज़्यादा उनके बताए मार्ग पर चलने का ध्यान रखना है, उनके बताए रास्ते को अपनाने का ध्यान रखना है। हमें पाखंडवाद को भूलना होगा, हमें सच्चाई को मानना होगा। शिक्षा से, विज्ञान से ही कंप्यूटर और मोबाइल बनाया जा सकता है। मंदिर में बैठकर कोई लोग कंप्यूटर और मोबाइल नहीं बना सकते। ऐसी भावनाओं को जो हम लोग अंधविश्वास में जहाँ भटके हुए हैं, जब तक हम बदलेंगे नहीं, तब तक हम आने वाले भविष्य में ऐसा दिख रहे हैं कि लोग, बाबा साहब ने कहा था कि मैंने संविधान बनाया है, और जिस समय संविधान उन्होंने 5 लोगों को सौंपा था तो उनकी आंखों में आंसू थे, और उन्होंने कहा था कि मैंने संविधान बनाया है, लेकिन अगर संविधान चलाने वाले लोग अच्छे ना हुए तो उसमें संविधान का कोई दोष नहीं है। और हमको ऐसा लग रहा है कि लोग आने वाले समय में हमारे संविधान को बदलना चाहते हैं। हमको बदलना होगा, हमें हक अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी। जब भी हम सच्चे मन से बाबा साहब की जयंती मनाने में कामयाब होंगे। बस मैं इतनी बात कहते हुए, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।